अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कर्मों की गति अति गुह्य है। अगर आज का मानव कर्मों की गति को जानता होता तो दुखी नहीं होता, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल तो सुख और शांति है। आज समझदार से समझदार व्यक्ति भी, चाहे वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत मशहूर डॉक्टर हो, कोई धर्म नेता हो, राजनेता हो, जितने भी प्रकार के व्यक्ति आज दुनिया में हैं, जितने भी उनके लीडर्स हैं, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में सुख और शांति हो जाए। लेकिन देख रहे हैं हमारा कि दिनों दिन दुख और अशांति ही बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन वो विफल हो रहे हैं, अर्थात कर्मों की गति को नहीं जानते। इसलिए कहा गया है कि कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, और इस गुह्य गति को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने हमें समझाया है। आज हम इसी बात पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी देख रहे हैं कि इसी दुनिया में रहते हुए भी लाखों ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो सारे विश्व में अनेक देशों में मौजूद हैं, वो इसी दुनिया में रहते हुए भी जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने कर्मों की गति को ठीक तरह से समझा है। इसलिए ये जो कुछ हम बात करेंगे, इट इज़ टेस्टेड इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। पहली बात जो हमको ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने समझाई है, वो ये है, ये सृष्टि नाटक बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। अब इसको दोबारा से सुन लीजिए, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सृष्टि नाटक जो चल रहा है, जूं की स्पीड पे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लगातार चलता ही रहता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये अनादि और अविनाशी नाटक है, और इसकी एक घटना पर अगली घटना आधारित होती है, और अगली घटना का आधार पिछली घटना होता है। इतना एक्यूरेट है, लेकिन मानव की बुद्धि कई बार इसको समझ नहीं पाती है। इसका अर्थ ये हुआ, हम ये माने, जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, देखो इस जगह छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मारे गए, नारियों के ऊपर अत्याचार हो गया, बम फटा, नारियां भी मर गईं, साधु महात्मा को भी बम ने नहीं छोड़ा, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो अन्याय हो गया। और फिर हम कहते हैं फलां व्यक्ति ने अन्याय कर दिया, या फलां देश ने अन्याय कर दिया। लेकिन अगर हम कर्मों की गति को देखें तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। अगर उसको अच्छी तरह से समझ जाएं तो हम देखेंगे किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक को अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, और कर्मों का फल अनिवार्य है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे कर्म किए हैं या सामूहिक तौर पे सारे मानव संपदा ने किए हैं। सामूहिक संपदा का फल भी सामूहिक तौर पर मानव संपदा को मिलता है, और व्यक्तिगत फल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का मिलता है। अगर इस बात को सामने रखें तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। हम जैसे कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, जैसे इसकी अभी होना है, लेकिन जस्टिस फॉर ऑल तो हो ही रहा है। इसकी गुह्यता को हमें समझना है कि जब सृष्टि नाटक एक्यूरेट है और कर्मों की का फल व्यक्ति को मिलना अनिवार्य है, वो किसी से भी यथार्थ कर्म को छुपा सकता है, झूठ बोल करके छुपा सकता है, लेकिन उसको उसका फल
अवश्य मिलेगा। और यहाँ तक कहा गया है कि जितना छुपाएगा उतना ही उसको और उसका कर्म और ख़राब होता जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि मैं गलत कर्म करके भी दुनिया में ठीक तरह से रह रहा हूँ। अच्छा, अब बात दूसरी ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सृष्टि नाटक तो अनादि है, लेकिन वर्तमान समय सृष्टि नाटक में ये भी परमात्मा शिव ने नई बात हमें बताई है, वो खास कल्याणकारी है। कल्याणकारी का मतलब है इस समय में जो कोई भी कर्म करेगा उसमें उसका कल्याण है, क्योंकि ये चढ़ती कला का समय है। जैसे कहा जाता है सूरज तो निकलता है जब सुबह होती है, तो सुबह होने को कोई रोक नहीं सकता। आम भाषा में कहते हैं अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह ही नहीं होगी? नहीं, सुबह हो जब समय आता है तो सुबह अवश्य हो जाती है। इसलिए सृष्टि नाटक एक्यूरेट है। इसमें एक समय ऐसा आता है जब सबका कल्याण हो जाता है। ये बड़ी गहरी बात है, ये हम आपको अंत में बताएंगे। अब आप देखिए कर्मों की गति। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन जो भावी होती है, जो होना होता है, वो होकर ही रहता है। भावी टाले नहीं टले, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण है, एक व्यक्ति ने प्लेन का टिकट लिया हुआ है, उसने यूएस से जाना है, और अचानक कुछ दिन पहले ऐसी परिस्थिति हो जाती है, उसको प्लेन का टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है। उसके दिल में थोड़ा मलाल भी आता है कि देखो मैंने सारी तैयारी की, इतना समय पहले टिकट बुक कराया, वहाँ भी मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं, लेकिन देखिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति है जिसको टिकट लेना है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो वो उस कैंसिल किए हुए टिकट को लेकर बड़ा खुश होता है कि देखो मेरा भाग्य, टिकट मिलना ही नहीं था, मैं जा ही नहीं पाता, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम वहाँ मिस हो जाता, लेकिन मेरी लक है कि मुझे किसी ने कैंसिल कर दिया और एन मौके पर एक वैकेंसी हो गई, मुझे टिकट मिल गया। अब आगे चलिए, एक कैंसिलेशन पर उदास हो रहा है, दूसरा मिलने पर खुश हो रहा है। आगे जाके मान लीजिए, एक एग्जांपल ही दे रहे हैं, वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब प्लेन क्रैश हो जाता है उसके बाद फिर क्या स्थिति होती है? जिसने कैंसिल किया होता है वो समझता मैं बहुत लकी रहा, और जिसने लिया होता है उसके रिश्तेदार कहते हैं देखो बिल्कुल टिकट मिल नहीं रहा था, पता नहीं किस्मत उसको कैसे खींच के ले गई, उसका ये क्या हाल हो गया। इसलिए हर चीज़ में हमें कल्याण देखना चाहिए, ड्रामा एक्यूरेट देखना चाहिए। इस प्रकार से हम कर्मों की गति को जानते हुए एक तो कभी नाखुश नहीं होंगे, कभी नाराज़ नहीं होंगे, कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मों की गति हुई है। उदाहरण के तौर पर कॉमन बात है, व्यक्ति की कोई निंदा करता है, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, निंदा को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हम इस कर्मों की गति और ड्रामा के हिसाब से देखें तो हमें ब्रह्मा बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। हमारी जो स्तुति करता है, चाहे नकली तारीफ करता है, वो हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी महिमा कर रहा है। और जो ज़रा सा कोई हमारी सत्य कमी को भी बता दे तो हम बहुत उससे दुखी हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो निंदा करता है वो हमें जागृत करता है, हमारी स्थिति को मजबूत करता है। जिस काम के कारण, जिस बात के कारण वो निंदा करता है, कोई हमारी कमी बेशी बताता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम उसका शुक्रिया करेंगे, देखो हमें हमारे साथ रहने वालों ने कभी नहीं बताया, लेकिन ये व्यक्ति, ये हमारी थोड़ी सी गलती हो रही थी, हमें पता ही नहीं था, बता गया। इसलिए फिर ड्रामा एक्यूरेट अगर हम मानेंगे और कर्मों की गति को जानेंगे तो हम हर एक का सत्कार और सम्मान करेंगे, हर एक को अपना मित्र समझेंगे। वरना धोखे से हम लोग चापलूसी करते हुए भी, अपने स्वार्थ के कारण भी हमारी कमज़ोरी नहीं बताते,
हमारी महिमा करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो परीक्षा आती है वो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। हम परीक्षाओं से भी डरते हैं, परिस्थितियों से भी डरते हैं, कोई विघ्न आ जाए उससे भी डरते हैं। जैसे अगर स्कूल में एग्ज़ाम ही ना हो तो बच्चा अगली क्लास में कैसे चढ़ेगा। मान लो फेल हो जाता है तो फिर मेहनत करके चढ़ता है। तो परीक्षा हमारी स्थिति को आगे करती है और आगे बढ़ाने का कारण बनती है। अगर फुटबॉल पाँव में आएगा नहीं तो हम किक किसको लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस कर्मों की गति को ना जानने के कारण बाहर के सिम्टम्स को देखते हुए व्यक्ति एक बिल्कुल सुपरफिशियल इम्प्रेशन बना लेता है, जिस कारण से वो धोखा खाता है। जैसे मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट, एक जगह खेत में खड़ा है, उससे पूछोगे तो वो कहेगा सूर्य धरती के गिर्द घूमता है, क्योंकि सुबह यहाँ है, दोपहर को यहाँ है, शाम को ढल रहा है। एक ज्योग्राफी जानने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं, धरती सूर्य के गिर्द घूमती है। इसी तरह किसी से पूछो कि सारी नदियाँ पानी भर रही हैं, बह रही हैं, जाकर के सागर में मिल रही हैं, सागर का पानी फिर खारा क्यों रहता है। इसलिए कहा गया है कर्मन की गति न्यारी, सब नदियाँ पानी भर रही हैं, सागर फिर भी खारी। इसलिए इन एक्सटर्नल चीज़ में नहीं जा कर के आउटवर्ड किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। आप प्रायः देखते हैं कि बस जा रही है और एक व्यक्ति बस के नीचे आके उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मनुष्यों का रिएक्शन क्या होता है। बस को ड्राइवर को निकाल कर पीटना शुरू कर देते कि तुमने इसको मार दिया। अब आप सोचिए, बस ड्राइवर वर्षों से बस चलाता रहता है, कोई व्यक्ति उससे मरता नहीं, वो बेचारा मारने के लिए थोड़ी बस ड्राइव कर रहा है, वो तो अपना शरीर निर्वाह के लिए उसने नौकरी की हुई है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी। कहा जाता है हीले रिजक बहाने मौत, उसकी मृत्यु इस प्रकार से हो गई, तो हम उसको उस व्यक्ति को मार करके हम धोखा करते हैं, खाते हैं। जैसे मान लीजिए झाड़ी में एक सांप बैठा है, वहाँ से कई लोग गुजर रहे हैं, पगडंडी है, वहाँ से कई लोग गुजरते हैं। सांप हर एक को नहीं काटेगा, जिस व्यक्ति से उसकी अपॉइंटमेंट होगी बाहर निकल कर उसी को डस के उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उस व्यक्ति की मृत्यु होनी है, इसलिए सांप ने उसी को काटा। अगर हम गहराई से समझें, नहीं तो हम क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपने दुख का कॉज भी किसी और चीज़ को समझ लेते हैं और वास्तव में कॉज कुछ दूसरा होता है, वो हमारे अपने कर्म ही होते हैं। इसलिए अगर देखें, एक और बात कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक हिमाचल में एक बस जा रही थी। बस से लोग बीच में किसी दुकान पे रोक लेते हैं चावल वगैरह खाने के लिए, तो सारे पैसेंजर उतर गए। पीछे से बस में कोई सांप चढ़ गया और जब पैसेंजर बैठे तो लास्ट सीट पर जो पैसेंजर बैठा था, सांप ने उसकी टांग पे लपेट मार ली। अब वो चिल्लाने लगा, रोको रोको, सांप को हटाओ, तो किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो समझे कि क्या करें, उसको कहें कि जल्द तू उतर जा, अब बस को जल्दी जाना है और बाकी पैसेंजर लेट हो रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, सांप जाने तुम जानो, तेरा भाग्य, तू उतर जा। वो बेचारा कहे कि मेरा सांप उतार दो, मेरे को बचाओ, अपने पास रखो। आखिरकार पैसेंजर ने धक्का देकर उसको नीचे उतार दिया और बस चल पड़ी। अब जो ही वो नीचे उतरा तो सांप उसकी टांग से लिपेटा हटा करके चला गया और आगे जाके बस खड्डे में गिर गई, सारे मर गए। अब आप देखिए क्या इससे पता लगता है कि वो लोग जो सोचते थे हम बच जाएं, इसका उसका ध्यान नहीं रखते थे, उससे इंसानियत का बर्ताव नहीं कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई और इसको बचना था। तो सांप जैसे वसीले जानवर ने भी उसकी जान बचा ली, इसको हम क्या कहेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं। कहा जाता है कि 3 दोस्त किसी जंगल में जा रहे थे, अचानक बिजली चमकने लगी, ज़ोर से कड़कने लगी और बिजली गरज कर उन तीनों के सिर पर आती थी और फिर ऊपर चली जाती थी। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने सोचा कि बिजली हम में से एक को मारना चाहती है,
तो क्यों हम, नहीं तो हम तीनों मारे जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सामने पेड़ की तरफ जाते हैं, और जिसकी मृत्यु होनी होगी बिजली उसको ले जाएगी, बाकी बच जाएंगे। अब उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया, क्योंकि बिजली बार बार उनके सिर पे आके कड़क के छू करके चली जाती थी। तो पहला व्यक्ति गया, जब वो आगे बढ़ा कुछ दूरी के बाद बिजली जोर से आई, कड़की और उसके सिर को टच करके वापस चली गई। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो मरा नहीं, ना बिजली ने उसको जलाया, वो वापस आ गया। इसी प्रकार फिर दूसरे व्यक्ति के साथ भी हुआ, वो भी वापस आ गया। अब तीसरा व्यक्ति समझ गया, और वो भी समझ गया कि इसी की मृत्यु होनी है। उसने कहा मुझे अपने साथ रख लो, हाथ पैर जोड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं भी बच जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, तेरी खातिर हम भी मारे जाएंगे। थे वो मित्र, लेकिन आप जानते हैं आज की मित्रता। फाइनली उन्होंने धक्का दे करके उसको कहा कि तू जा, और जब वो थोड़ा आगे बढ़ा उन दोनों पर बिजली गिरी और दोनों मारे गए। अर्थात इससे भी पता लगता है कि कर्मों की गति बड़ी गुई है। हम अपनी अकल से अपने मित्र के साथ भी हम ठीक व्यवहार नहीं करते, अपने बचाव के लिए हम अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। जिसको भगवान ने बचाना होता है बचा ही लेता है, और बुरे कर्म वाला समझता है कि मैं बुरे कर्म से बच जाता हूँ, लेकिन बचता नहीं है। अब आप देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, किसी कमरे में बैठा था। अब उसके ऊपर पंखा गिर गया तो उसके कंधे पे चोट आ गई। अब पंखा गिरने से कंधे पर चोट आती है तो व्यक्ति क्या करता है? पंखे को तो नहीं कुछ कहता, जाके अपनी चोट का इलाज करता है, क्योंकि पंखा जो है वो तो एक बेजान चीज़ है। वही व्यक्ति मान लो, अब हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं, वही व्यक्ति मान लो बाहर आता है और कमरे से निकलकर सड़क पर आता है, और कोई बैल उसको सींग मार देता उसी स्थान पर, उसी कंधे पर, और उतनी ही चोट लगती है। तब व्यक्ति क्या करेगा? वो देखेगा, पहले दर्द के कारण देखेगा, ओह ऐसे करेगा, फिर देखेगा ये तो बैल है, फिर उसको छोड़कर अपना इलाज कराने जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसको गलती से उतनी ही चोट लगा दे तो क्या करेगा? अब वो क्योंकि इंसान है, वो सोचेगा इसने मुझे चोट लगाई है, उसके पीछे पड़ जाएगा, यानी अपने डॉक्टर के जाना भूल कर भी उससे दुश्मनी लेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। अब देखिए, घटना तो एक ही है कि मेरे कंधे पर किसी कारण से चोट लगनी है, लेकिन मेरा व्यवहार बदल गया, व्यक्ति के साथ बदल गया। अगर कहीं वो व्यक्ति उसका पड़ोसी है जिसके नहीं बनती, तो और भी ज़्यादा उसको हो सकता है थाने तक भी ले जाए। तो कहने का भाव यह है, एक्सटर्नल जो सिम्टम्स हैं उससे व्यक्ति ऐसा ना सोचे, वो सोचे, सीधा सोचे कि कोई भी प्रकार का दुख मिलता है मेरे ही कर्म का फल है, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, बड़ी खुशी से उसको करना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी का उधार देना होता है, कोई लेने वाला आ जाए और थोड़ा उधार वो दे दे तो हल्का हो जाता है। अगर हमारा दुख इंस्टॉलमेंट में हमें मिल रहा है और हमें थोड़ा थोड़ा करके हमारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है, तो हमें इसमें खुश होना चाहिए। अब आते हैं अगली बात पर जो हमने पहले कही थी कि वर्तमान समय सृष्टि नाटक में ऐसा है जिसमें हर चीज़ में कल्याण है। एक तो होता है समझना कि ये मेरे कर्म का फल है, लेकिन ऐसा समय भी आता है जिसको कहा गया है, नानक चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, सिखों के ग्रंथ में आता है। एक चढ़ती कला का समय आता है जब हर एक व्यक्ति कुछ भी करे वो चढ़ती कला में जाता है। मान लीजिए कोई बस चढ़ रही है, ऊपर चढ़ाई पर जा रही है, उसमें जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उन्होंने चढ़ना ही है, ये सोचने की बात है, चाहे कोई पैसेंजर उल्टा होकर भी बैठ जाए। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि ये ऐसा समय है जब कलयुग का अंत हो रहा है। कलयुग का अंत होना है और सतयुग आना है। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा
इसीलिए उनके माध्यम से धरती पर अवतरित होकर ये सृष्टि नाटक का और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम श्रेष्ठ कर्म कर सकें। अब आप देखिए कि चढ़ती कला का जो समय है, उसमें हमें ये जब भगवान आ जाते हैं तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती कि दुनिया दुखी से सुखी ना बन जाए। आज सारे दुनिया के लोग हर प्रकार से, व्यक्तिगत तौर पे कहो, सामूहिक तौर पे कहो, राष्ट्रीय स्तर पर कहो, अपने आपको, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने लोगों को सुखी बनाना चाहते हैं, परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते। और उनको कहो कि अब ऐसा समय आ गया जब तुमको जो तुम्हारी मुराद है तुम्हारी पूरी होगी, वो समझ नहीं सकते। पर भगवान कहते हैं, भगवान की भविष्यवाणी तो होती है। अगर भगवत गीता को पढ़े तो भगवान ने स्पष्ट कहा हुआ है, एक ऐसा समय आता है मेरे अवतरण का जब सारे दुष्टों का श्रृंगार हो जाता है, दुनिया से बुराई खत्म हो जाती है, और जो सारे अच्छे लोग हैं, साधु महात्मा हैं, यानी अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो उनके यहाँ पर अच्छी तरह से वो बच जाते हैं और सुखी रहते हैं। क्योंकि दुखी, खराब और अच्छे लोग इकट्ठे रहेंगे तो अच्छे का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा समय जब चल रहा है तो भगवान कहते हैं सारी दुनिया के लोग अब शांति मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं। इस दुनिया में तो अब शांति मिलनी नहीं है। जितना दुनिया रोज बढ़ेगी, आगे चलेगी, दुखी दुख मिलना है। तो सबकी शांति की इच्छा परमात्मा पूरी करते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा है कि सबका शरीरों को सबके मैं छुड़ा देता हूँ, जिसको शास्त्र में महाभारत युद्ध लिख दिया गया है, और जिसमें कहा गया है कि यादवों ने मूसलों से अपने पेट से निकालकर अपने कुल का विनाश किया था। लेकिन भगवान बताते हैं वो मिसाइल्स हैं, मूसल नहीं है। और अपने कुल का विनाश अर्थात मानवता का विनाश मनुष्य करने की तैयारी तो कर चुके हैं, अब होने ही वाला है। लेकिन इसमें भी कल्याण है, क्योंकि सभी के सभी शरीरों से मुक्त होकर, सजा खाकर, प्योरीफाई होकर शांति धाम में बैठ जाएंगे। अन्य को भगवान कहते हैं, लोग चाहते हैं हमारी सदगति हो जाए। जो परमात्मा के साथ उनका ज्ञान लेते हैं उनके लिए फिर सतयुग आ जाता है। इसलिए ये समय भी अभी आ रहा है। अब भगवान कहते हैं जो मेरी याद में रह कर के अपने दुखों को भोगते हैं, उनका दुख सूली से कांटा हो जाता है। अर्थात दुख तो उनको कर्मों का मिलना ही है, लेकिन उसकी जो महसूसता है वो घट जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे को मन में लगाओ तो मैं तुम्हें सब पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा। मन मना भव मध्याजी भव, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। या सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अपने जो कुछ तुम तरीके करते आए हो अपने आप को दुखों से छुड़ाने के, उनको छोड़कर जो मैं कहता हूँ ऐसा करो। और सूली से कांटा कैसे होता है इसका भी उदाहरण है। कहा जाता है खराब आदमी था, उसको सड़क पर एक बटुआ मिल गया, बहुत खराब व्यक्ति था, पापी था। और एक अच्छा आदमी था, संत जी जा रहे थे, उनके पाँव में कांटा लग गया। तो किसी ने कहा ये देखो कैसी दुनिया है, कहाँ कर्म की गति है। वो एक बुरे आदमी को सब उसको जानते हैं, रोज पाप करता है, चलो उसको बटुआ मिल गया और उसको कांटा लग गया। तो किसी ने कहा यहाँ धरती की खुदाई कराओ। तो जो खुदाई कराई गई तो जिसको कांटा लगा था, नीचे जाके एक सूली थी, अर्थात एक जिसको कहते हैं फांसी लगाने का फंदा था। और जिसको कांटा लगा था उसके नीचे जाकर के सूली थी, फांसी का फंदा था। और जिसको बटुआ मिला था, खुदाई की गई तो उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना था। तो कहने का भाव यह है, उसका सूली से, फांसी से उसको सिर्फ कांटा लगा अच्छे कर्म करने के कारण, और उसको बहुत बड़ा खजाना मिलना था, लेकिन वो बुरे कर्म कर करके ऐसा हो गया, एक बटुआ ही उसको मिल पाया, अर्थात उसकी प्रारब्ध खत्म हो गई। तो कहने का भाव ये सारी बातें बताती हैं परमात्मा को याद करना है। परमात्मा इस समय अवतरित होकर जो ज्ञान दे रहे हैं उसको समझ करके हमें सूली से कांटा करना है। और जो बाबा परमात्मा के संतान ब्राह्मण हैं
यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अब उनको दुनिया के तरीके से, दुनिया उन्होंने सांसारिक तरीके से तो ऊपर होकर अलौकिक जीवन जीते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार में रहते हैं या आश्रम में सेवा करते हैं, उनको सांसारिक तौर पे दुख नहीं मिल सकता। मान लो उनका पैसा चला जाए, कोई चीज़ चला जाए, तो कोई शरीर छोड़ दे रिश्तेदार, तो कर्मों की गति जानते हैं, वो सोचते हैं ना ड्रामा अनुसार ठीक हुआ। तो कई प्रकार के जो सांसारिक लोगों को दुख मिलते हैं, जिनसे महसूस करते हैं, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आग लग जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ दे, इत्यादि इत्यादि। फिर उनके भी पिछले हिसाब किताब जो बचे हुए हैं, अब जब तक उन्होंने पूरी तरह परमात्मा से योग लगाकर उनको भस्म नहीं किया, उनसे मुक्ति फिर कैसे होती है? तो या तो शारीरिक रोग के द्वारा होती है या फिर मानसिक रोग के द्वारा होती है। यानी उनको किसी न किसी प्रकार का आप देखेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं क्या हुआ, क्योंकि पिछला हिसाब किताब आ जाता है। और फिर यह आपस में भाव स्वभाव के कारण, ये एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके कर्मों की गति को समरसता की बजाय कहीं कहीं पूरी ना बात ना समझने से स्वभाव का टकराव हो जाता है, एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। इस तरह से होती है। इस तीसरी बात को हम कर्मों की गति को जानकर, ड्रामा एक्यूरेट जानकर और वर्तमान समय चढ़ती कला है ये जानकर हम इसको समाप्त करके हर्षित रह सकते हैं। ओम शांति।